ब्रह्मांड के 3 सबसे शक्तिशाली अस्त्र। नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म की विशाल परंपरा में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख मिलता है, परंतु कुछ ऐसे दिव्य अस्त्र हैं जिन्हें देवताओं, ऋषियों और महान योद्धाओं द्वारा विशेष तप, आशीर्वाद और साधना से प्राप्त किया गया था। इन अस्त्रों में कुछ इतने शक्तिशाली थे कि उनके प्रयोग से न केवल युद्ध का परिणाम बदल सकता था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को भी खतरा हो सकता था। ऐसे ही 3 ब्रह्मांडीय अस्त्र थे: ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और त्रिशूल। ये अस्त्र न केवल बाह्य शक्ति के प्रतीक थे, बल्कि इनके पीछे अद्वितीय आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा हुआ था। प्रत्येक अस्त्र किसी विशेष देवता की दिव्य शक्ति का प्रतीक था और इनके पीछे अद्भुत पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ब्रह्मास्त्र की कथा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देखा कि अधर्म, असत्य और अन्याय धीरे धीरे पृथ्वी पर पैर पसारने लगा है। उस समय देवताओं को ऐसा अस्त्र चाहिए था जो केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग हो सके, जो मात्र शक्ति नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो। तभी ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा ब्रह्मास्त्र की रचना की। यह अस्त्र अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत विनाशकारी था, जो केवल वही चला सकता था जो मंत्र, तप और संयम में सिद्ध हो। रामायण में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तब हुआ जब रावण, जो लंका का राक्षस राज था, बार बार श्री राम के हाथों घायल होने के बावजूद मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था। उसकी अमरता का रहस्य उसके तप, शिव भक्ति और ब्रह्मा से मिले वरदान में छिपा था। जब रावण का अभिमान अपनी चरम सीमा पर था और वह अपने 10 सिरों से वेदों का पाठ कर रहा था, तब भगवान श्री राम ने अग्निदेव से प्रार्थना कर ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और उसे चलाया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र रावण के हृदय में समाया, उसकी संपूर्ण चेतना, उसके भीतर की राक्षसी शक्ति और उसका अभिमान उसी क्षण भस्म हो गया। धरती, आकाश और पाताल सब थर्रा उठे। यह दृश्य दर्शाता है कि ब्रह्मास्त्र केवल युद्ध का अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म की अंतिम रक्षा की एक दिव्य शक्ति थी। महाभारत में भी ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। जब अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चलाया, तब उसका प्रतिकार करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराव से पृथ्वी हिल उठी, दिशाएं धुंध से ढक गईं और अग्नि की ज्वालाएं उभरने लगीं। उस समय महर्षि व्यास और नारद मुनि प्रकट हुए और दोनों योद्धाओं को रोका, क्योंकि यह टकराव संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर सकता था। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र को मंत्र बल से वापस बुला लिया, परंतु अश्वत्थामा को यह ज्ञान नहीं था। उसने उसे अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर मोड़ दिया, ताकि भविष्य में पांडव वंश समाप्त हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उस गर्भ की रक्षा की और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित जीवित रहा। ब्रह्मास्त्र की यह कथा यह स्पष्ट करती है कि इसका प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाता था और इसके प्रभाव से सृष्टि का संतुलन डगमगा सकता था। दूसरा अस्त्र जो अत्यंत रहस्यमय और चेतना आधारित था, वह था नारायणास्त्र। यह भगवान विष्णु की शक्ति से युक्त एक ऐसा अस्त्र था जिसे न तो किसी अस्त्र से काटा जा सकता था और न ही किसी प्रकार से रोका जा सकता था। इसकी उत्पत्ति की कथा भी अत्यंत रोचक है। जब असुरों का अत्याचार बढ़ा और देवता बार बार पराजित होने लगे, तब भगवान विष्णु ने अपने तेज का एक अंश नारायणास्त्र के रूप में दान किया। यह अस्त्र केवल एक बार चलाया जा सकता था, परंतु इसका प्रभाव इतना तीव्र होता था कि यदि उसका प्रयोग युद्ध भूमि में हो जाए तो शत्रु का विनाश निश्चित हो जाता था। लेकिन इसकी एक विशेष शर्त थी। यह अस्त्र केवल उन्हीं को नष्ट करता था जो युद्ध की भावना से भरे होते थे, जिनके भीतर अहंकार, क्रोध और प्रतिशोध की भावना होती थी। जो समर्पण की भावना से अपने अस्त्र नीचे रख दे और प्रभु के प्रति नम्र हो जाए, उस पर यह अस्त्र असर नहीं करता था। महाभारत की कथा में जब अश्वत्थामा को नारायणास्त्र प्राप्त हुआ और उसने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात इसे युद्ध भूमि में छोड़ा, तो पांडवों की सेना में त्राही त्राही मच गई। आकाश से अग्निबाणों की वर्षा होने लगी,
गरुड़ की आकृति में तेजस्वी अग्निसेना की ओर बढ़ी और जो भी योद्धा लड़ने के लिए खड़ा रहा वह उसी क्षण भस्म हो गया। श्री कृष्ण ने उस समय सेना को आदेश दिया कि अपने अपने शस्त्र नीचे रख दें, भूमि पर लेट जाएं और नारायण की स्तुति करें। जो ऐसा करता गया वह बचता गया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि स्वयं भीमसेन जैसे पराक्रमी योद्धा को भी श्री कृष्ण की बात माननी पड़ी। नारायणास्त्र ने यह सिद्ध किया कि युद्ध में केवल बल नहीं, समर्पण और भक्ति भी महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर युद्ध करता है उसका अंत निश्चित है, और जो समर्पण करता है उसे स्वयं भगवान बचा लेते हैं। अब बात करते हैं उस अस्त्र की जो शिव की चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिशूल। त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, वह स्वयं भगवान शिव की आत्मशक्ति है। यह अस्त्र तीनों लोकों, भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। इसके 3 शूल त्रिगुण सत्व, रज और तम के संहारक हैं। त्रिशूल की उत्पत्ति की कथा भी अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। कहा जाता है कि जब शिव तप में लीन थे उस समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। उसी समय शिव ने एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होकर अपना त्रिशूल ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को भेदने के लिए चलाया। दोनों देवता उस स्तंभ की शुरुआत और अंत खोजने में असफल रहे। तब उन्हें झांत हुआ कि शिव ही आदि और अनंत हैं। यही त्रिशूल जब तारकासुर जैसे राक्षस के संहार के लिए शिवपुत्र कार्तिकेय को सौंपा गया, तब उसकी शक्ति ने संपूर्ण राक्षसी ऊर्जा को भस्म कर दिया। त्रिशूल वह अस्त्र है जो केवल संहार के लिए नहीं, संतुलन के लिए प्रयोग होता है। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, जब मनुष्य के भीतर का अज्ञान, मोह और अहंकार उसे अंधकार में ढकेलने लगता है, तब त्रिशूल का प्रयोग होता है। एक कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अपने शरीर का त्याग किया, तब भगवान शिव ने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने भयभीत होकर विष्णु से प्रार्थना की और उन्होंने सती के शरीर को खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया, जो बाद में 51 शक्तिपीठ बने। लेकिन शिव का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। तभी उन्होंने त्रिशूल उठाया और तांडव करते करते आकाश को भेद दिया। उस त्रिशूल के कंपन से तीनों लोक कांप उठे और ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हुआ। शिव के त्रिशूल ने उस क्षण सभी देवताओं को स्मरण दिलाया कि सृष्टि की मर्यादा को तोड़ने वालों का अंत निश्चित है। इन तीनों अस्त्रों, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और त्रिशूल की पौराणिक कथाएं हमें यह संदेश देती हैं कि शक्ति केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्मचेतना, समर्पण और संतुलन के लिए होनी चाहिए। ब्रह्मास्त्र ज्ञान और तप की पराकाष्ठा है, नारायणास्त्र भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है, और त्रिशूल संहार के माध्यम से सृष्टि के संतुलन का वाहक है। आज के आधुनिक युग में जब मानव केवल बाहरी बल, तकनीक और भौतिक संसाधनों पर भरोसा कर रहा है, तब ये पौराणिक अस्त्र हमें यह स्मरण कराते हैं कि शक्ति के साथ विवेक, भक्ति के साथ समर्पण और विनाश के साथ सृजन का भाव होना चाहिए। इन अस्त्रों का अध्ययन केवल कथा के रूप में न करके यदि हम इन्हें जीवन के प्रतीक माने तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मास्त्र हमें संयम और तप का मार्ग दिखाता है, नारायणास्त्र हमें अहंकार छोड़कर आत्मसमर्पण की सीख देता है, और त्रिशूल हमें अपने भीतर के दोषों, रज, तम और मोह को नष्ट करने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि ये तीनों अस्त्र ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र माने गए हैं, क्योंकि इनमें केवल शक्ति नहीं, चेतना और दिव्यता भी समाहित है। मित्रों, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल अद्भुत विचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।